जश्ने मिलादे आका सारे मनाइए रल के, जश्ने मिलादे आका सारे मनाइए रल के। अल्लाह दे पाक नबी दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़े ही प्यारे अंदाज में तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल कर रहे थे जनाब मोहम्मद शाबान कादरी साहब। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद मैं सबको मानता हूँ सोने मुस्तफ़ा के बाद। और अजीज़ान ग्रामी कद्र कुरान वो किताब है जिसमें रैब नहीं। रब फरमा रहा है ला रैब फीही, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। ला रैब फीही ना तो तौरात में आया है, ना ही ज़बूर में आया है और ना ही इंजील में आया है। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें ला रैब फीही आया है। हजरात ग्रामी कद्र कुरान वो किताब है जिसमें रैब नहीं और मोहम्मद वो जात है जिसमें ऐब नहीं। मोहम्मद वो जात है जिसमें ऐब नहीं और बना सब मेरे नबी के सामने, बना सब मेरे नबी के सामने। अरे कौन कहता है कि उन्हें गैब नहीं, बना सब मेरे नबी के सामने। अरे कौन कहता है कि उन्हें गैब नहीं, कौन कहता है कि उन्हें गैब नहीं। ये जो दोस्त अहबाब बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ ले आए। ये जो महफिल पाक से बाहर खड़े हैं जो दोस्त अहबाब उनसे गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ ले आए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तो आइए ज़ीज़ान ग्रामी कद्र इस महफिल पाक के पहले सना खाने मुस्तफ़ा की तरफ चलते हैं। तो मैं मुल्तमिस मोहम्मद अरफान साहिब से कि वो आएँ और हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। मोहम्मद अरफान साहिब मोहब्बत से पढ़िए दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे। जनता नो जावेगी सवारी आप दी, जनता नो जावेगी सवारी आप दी। अगे अगे हजरत बिलाल होणगे, हमें साडे आमना दे लाल होणगे। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हमें साडे आमना दे लाल होणगे। आपो आप पई होवेगी
सारियां नूं आप आप पई होवे गे सारियां नूं पर मुस्तफा नो साडे वे ख्याल होणगे हमें साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन अशर दे सवाल होणगे हमें साडे आमना दे लाल होणगे कि सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामने सानू बख्शवाण लई खुदा दे सामने सैयदा दे सोने सैयदा दे सोने सोने सैयदा दे सोने सोने बाल होणगे हमें साडे आमना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हमें साडे आमना दे लाल होणगे। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आप नात पढ़ रहे थे, मुझे अहमद अली हाकिम की एक नात याद आ गई कि तू सजदे सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी। कल क़यामत का दिन होगा, आका सजदे में होंगे और रब फरमाएंगे महबूब सजदे से सर को उठाओ, मुंह दिखलाओ और मुंह दिखलाई में अपनी उम्मत बख्शो। तू सजदे और सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी, तू सजदे और सर चुक ले। तो आइए जीज़ान गिरामी कद्र इस महफिल पाक के अगले सना खान मुस्तफ़ा की तरफ चलते हैं। तो मैं मुल्तमिस मोहम्मद मुज्तबा साहब से कि वो आएँ और हुजूर की बारगाह में गुलहाय अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करें। नारों में इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रब शाना वाला रब सानू रब दसिया सुन कमरी वाला जिन्हें सानू रब दसिया सुन कमरी वाला कोई मिसल नहीं डोलन दी, कोई मिसल नहीं डोलन दी। चुप कर मेरे अली ते जान यो बोलन दे, चुप कर मेरे अली ते जान यो बोलन दे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या लजपाल नबी मेरे दरदादे दवा देना। लजपाल नबी मेरे दरदादे दवा देना।
जदों वक्त निजाया वे दामंदी हवा देना जदों वक्त निजाया वे दामंदी हवा देना मैं नात तेरी परदा मैं जिक्र तेरा करदा मैं नात तेरी परदा मैं जिक्र तेरा करदा इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना ते दिल रोंदा ये जांदे ने जद लोकी मदीने नू आका दिल रोंदा ए जांदे ने जद लोकी मदीने नू कदी सानू वी आका रोज़े ते बुला लेना कदी सानू वी आका रोज़े ते बुला लेना जब कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा का जब कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलुल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हैदरी। तो आइए ज़ीज़ान ग्रामी कदर अगले सना खाने मुस्तफ़ा की तरफ चलते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद नासिर कादरी साहब से कि वो आएँ और हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। मोहम्मद नासिर कादरी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है।
जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर। हमने तो यूं भी एक दिन दुनिया से तो जाना है, हमने तो यूं भी एक दिन दुनिया से तो जाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। पुरनूर सियाहे गुंबद पे निगाहें हैं, पुरनूर सियाहे गुंबद पे निगाहें हैं। जलवे भी अनोखे हैं, मंज़िर भी सुहाना है। जलवे भी अनोखे हैं, मंज़िर भी सुहाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। महरूम करम इसको रखिए नसरे महशर, महरूम करम इसको रखिए नसरे महशर। जैसा है नसीरा के साहिल तो पुराना है, जैसा है नसीरा के साहिल तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। एक देहाती था मक्का पाक में आया, उसके पास था एक ऊंट, पंजाबी च गल करदा उसको एक ऊंट, उन्हें बेचना चाहा। अबू जहल आया, उन्हें ऊंट पसंद आया, उन्हें क्या बेचेगा? उन्हें कहा हाँ, कहता दे मुहार। उन्हें मुहार फड़ाई ते उन्हें मुहार फड़ाई ते कहता पैसे। अबू जहल कहता कल आके लै जा। वो अगले दिन आया, बेईमान ने पैसे ना दिते,
फिर अगले दिन आया, उन्हें पैसे ना दिते। फिर अगले दिन आया, लेकिन उस बेईमान ने पैसे ना दिए। बड़े वडेरिया को गया, चौधरिया को गया, लेकिन उस बेईमान ने पैसे ना दिए। एक दिन आ गया काबे में, एक दिन आ गया काबे में, 4-5 बंदे खड़े थे और सामने बैठे थे हुजूर। वो जो 4-5 लड़कों के पास गया, उसने कहा कि मैं तुहाडे दीन दा मनन वाला, ते अबू जहल ने मेरे को ऊंट लिया ते हुण ओ बेईमान पैसे नहीं दे रहे। उन्हां चों एक ने कहा कि वो जिहड़ी सामने शख्सियत बैठी है वो तेनू लैके दे सकती है। दूसरा कह लगा कि तू पागल हो गया है, वो ते अपने आदि नहीं मान रहा। ते हुजूर उन्हें क्या ऐसे गल दा ते स्वाद आएगा, वो पैसे अबू जहल पैसे ना देगा ते असीं माज़ अल्लाह हुजूर दा मजाक उड़ावांगे। वो बंदा गया हुजूर कोल ते आका दे कदमी टेक के कहंदा कि अबू जहल ने मेरे को ऊंट लिया वा ते हुण पैसे नहीं दे रहा। मैंने 4-5 बंदियां ने दस्सिया कि तुसीं लैके दे सकदे हो। मेरे हुजूर ने फरमाया चल। हसनैन दा नाना एक काफर ना टोड़ पिया ते तुसीं सुभान अल्लाह नहीं बोल सकदे। ऐसे ने दोनों हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज के साथ बोल सुभान अल्लाह। हजूर अबू जहल के घर में पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी, कुंडी खड़काई। अबू जहल बाहर आया, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, हक्का पक्का रह गया कि तुसी कहंदा तुसी। हजूर ने फरमाया हाँ मैं। वो बंदा अबू जहल को डरदा भी सी, हजूर के पीछे खड़ा सी। उन्ने अबू जहल ने हजूर ने उन्हें सामने कीता ते मेरे आका ने फरमाया कि तू ऐसे ये पैसे देने। उन्हें कहा हाँ। हजूर ने फरमाया चल दे। अबू जहल अंदर गया, वो पैसे लिया के दिते। हजूर ने उन्हें पैसे देते ते वो जेड़े 4-5 बंदे खड़े सी ओ जल्दी नाल अबू जहल को आए, ओदे गिरबान नूं फड़न नूं पे कि मैं ते कहा सी तुसीं पैसे नहीं दोगे ते असीं माज़ अल्लाह हुजूर दा मजाक उड़ावांगे। कहंदा टेले ते मैं भी बड़ी लाई सी, मगर मैनू किसी ने कन्नों फड़ के कहा सी जल्दी पैसे दे वरना टोटे कर दे। अब हुजूर चले हैं, हुजूर आगे आगे ते ओ देहाती पीछे। उसने बड़ी कोशिश की कि हुजूर के साथ मिल जाए, लेकिन जेदे नाल मेराज दी रात जिबरील ना रल सके ओदे नाल एक देहाती की मेरे ले। वो जल्दी नाल हुजूर ने आवाज दी ते कह लगा सोनियो दस ते दो तुसी है कौन जी। हुजूर ने फरमाया मुझे इस तेरे जुमले की पर सुभान अल्लाह चाहिए। हुजूर ने फरमाया कि मुझे मोहम्मद कहते हैं, कि मुझे मोहम्मद कहते हैं। उस काफिर ने कलमा पढ़ा, हुजूर के कदमी टेक के कहता है मोहम्मद हमारे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके बड़ी शान वालों, बड़ी शान वाले की आवाज आनी चाहिए। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। बस नामे मोहम्मद, मोहम्मद हमारे। ऐसे नहीं, आखिरी जुमले हैं। दोनों हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज के साथ मिलके कहिएगा मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। आखिरी जुमला सुन लो। जुनैद बगदादी वक़्त दा एक अजीम पहलवान बैठा हुए हारून रशीद बादशाह को एक सैयद आ जाए, मुकाबला हो जाए ते सैयद जुनैद बगदादी नु कहे कांड लवाला, हशर वाले दिन तेरी कांड ना लगे। जुनैद बगदादी कांड लवाले ते तुसी सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते, मिलके नहीं बोल सकते मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारा रिसालत, नारा रिसालत। आइए ज़ीज़ान गिरामी कदर अगले सना खाने मुस्तफ़ा की तरफ।
चलते हैं तो मैं मुल्तमिस मोहम्मद उमर फारूक साहब से कि वो आएँ और हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। मोहम्मद उमर फारूक साहब नारों में इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साए जुल्फ़े दुता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साए जुल्फ़े दुता कर दे। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। जगह बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। ख्याले हज़रते हसन से हम नाते सजाते हैं, ख्याले हज़रते हसन से हम नाते सजाते हैं। और हमारे समझने में कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रज़ा कर दे, कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रज़ा कर दे। सुराका को भी सोने के तो वो कंगन अता कर दे, सुराका को भी सोने के तो कंगन अता कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे परवारवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे परवारवा कर दे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद उमर फारूक साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। तो आइए जीज़ा निगरामी कदर इस महफ़िल पाक के अगले सनाखाने मुस्तफ़ा की तरफ चलते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ हाजी मोहम्मद लियाकत साहब से कि वो आएँ और हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। हाजी मोहम्मद लियाकत साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं चिट्ठियां गम दिया
नित रोज पावा कंबली वाले नू मैं जिठियां गांदियां नित रोज पावा कंबली वाले नू जुदाई हाल दे दुखड़े सनावा कंबली वाले नू जिदी अज तीक खालक ने कदे भी गल नहीं मोड़ी जिदी अज तीक खालक ने कदे भी गल नहीं मोड़ी जुदाई हाल दे दुखड़े सनावा कंबली वाले नू मैं चिट्ठियां गांदियां नित रोज पावा कंबली वाले नू जुना बयान ना जाया हलीमा गोद विच पाया जुना बयान ना जाया हलीमा गोद विच पाया टुरगियां दोवें मावां ने सोने खुदा के टुरगियां दोवें मावां ने सोने खुदा के मकदर मैनू ला जावे जैक बारी मदीने नू मकदर मैनू ला जावे जैक बारी मदीने नू जिगर तो खोल के पट्टियां वखावा कंबली वाले नू मैं चिट्ठियां गांदियां नित रोज पावा कंबली वाले नू मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़िएगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। या रसूल अल्लाह इंजुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरी गम्मिम मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अश्क़ालना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही
हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही बलगल उला बे कमालिही। आप बुलंदियों को छूते गए अपने कमाल के साथ। कशफत दुजा बे जमालिही, आपका जमाल हुआ तमाम अंधेरे दूर हो गए। हसनत जमीओ खिसालिही, आपकी तमाम खसलतें ही बहुत अच्छी हैं। सल्लू अलैहि व आलिही, आप पर और आपकी आल पर दुरूदो सलाम। दीरो जिबुस्ताने सरा, हम तो दियाने खुश नवा, पढ़ती थी नाते मुस्तफा बलगल उला पे कमालिही। गुमरियाबी शौक में डाले हुए सरतोक में, कहती थी ऐसे ज़ौक़ में कशफत दुजा बेजमालिही। बुलबुल भी फिर के खूब ले लेके हर एक गुल की बू, करती थी चर्चा सुबह सू। हसनत जमीओ खिसालिही, अरे चिड़ियों के सुन के चहचहे, इंसान भला चुप क्यों रहे। लाजिम है इस पे यूं कहे सल्लू अलैहि व आलिही, लाजिम है इस पे यूं कहे सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे गम जिधर से आए थे उधर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए। जब मैंने जुबान से यूं कहा सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। हो करीब फासला दूर का, हो करम ये रब्बे गफूर का, हो दीदार सबको हुजूर का, हो दीदार आज हुजूर का। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। मैं क्या था मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। वो भला हुजूर की आल का, मुझे जीना और मरना सिखा दिया। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे बस सजन है यही दुआ, लब पे या नबी या मुस्तफा। जब मैं मरूं मेरे कफन पे हो लिखा हुआ सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिगे सीना। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही तौहा। निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामईने से इख्तिशाम, आज की महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक होने वाले दोस्तों और निहायत गैर मुतनाही मुबारकबाद के मुस्तहिक, साल हर साल से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक के मौका पर महफिल मिलाद पाक का इनेकाद करने वाले मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद हामिद खान साहिब, इनके बरादर अकबर लाला जी मोहम्मद मुजाहिद खान साहिब, बरादर असगर छोटे भाई मोहतरम भाई माजिद खान साहिब, और इनके साथ इनके दोस्त अहबाब मोमिनीन। मैं फ्लेक्स पर दर्ज नाम भी पढ़ देता हूँ। जनाब भाई मोहम्मद नासिर कुरैशी साहिब, मोहम्मद अदील भट्टी साहिब, मोहसिन साहिब, तोकीर हुसैन साहिब, फ़कीर अंसारी साहिब, हलीम अंसारी साहिब, आमिर बाजवा साहिब, और इनके अलावा जितने भी अल्लाह पाक और उसके महबूब करीम के इल्म पाक में हैं, जिनके इल्म पाक में होना ही काफ़ी है। जिन जिन मेरे दोस्तों ने आज की इस महफिल में किसी तरह का भी इंतज़ाम और इंसराम माली एतबार से
जिस्मानी एतबार से, बदनी एतबार से, मेहनत के एतबार से, इस्लाह के एतबार से, मुशावरत के एतबार से किसी किस्म का भी कोई ताउन किया, मौला करीम इन सब का इस आज के खूबसूरत पंडाल को सजाना अपनी बारगाह आलिया में मंजूर व मकबूल फरमाए। और सबसे अहम बात, हम सब का यहाँ पर हाजिर होना, अपनी अपनी हाजिरी पेश करना, खालिक कुद्दूस अपनी बारगाह बेहद पनाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अबाब ज़ी वक़ार, पहले भी मैं बहुत सी महफिलों में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि महफिल का एक माना ज़ौक़ होता है, जिसमें लोगों का रक़्स भी नजर आता है, जिसमें लोगों का रश्क भी नजर आता है। अब आप मुझसे पूछेंगे, आप साहब ये भी बता दें कि रक़्स किसे कहते हैं और रश्क किसे कहते हैं। इब्तिदा में आपको इस बात का कायल करके जा रहा हूँ कि आखिरी वक्त और लम्हे तक मैंने आपके सामने पढ़ते नहीं रहना, मैंने आपको ये बातें बताते नहीं रहना। फर्दन फर्दन हर बंदा आएगा अपनी बिसात के मुताबिक मेरे आका की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करेगा। इब्तिदा में मैं बता देता हूँ रक़्स किसे कहते हैं, रक़्स किसे कहते हैं। बोलिए क्या बताने जा रहा हूँ, रक़्स किसे कहते हैं। अब ये बात मैं आपको अगर तारीफ के एतबार से एक दो जुमलों में समझाऊं तो शायद फिर भी मुश्किल बन जाए। मैं एक वाकया से एक बात बताता हूँ। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जानते हैं इनको? बोलिए जानते कि नहीं जानते? जानते, जरा ऊंची आवाज में बोले जानते हैं। माशाअल्लाह, जो इनको नहीं जानता वो कायनात में किसी को नहीं जानता, क्योंकि इनकी पहचान से मुत्तसिल है पहचाने खुदा। तो जो बंदा अल्लाह तक पहुंचना चाहता है उसे हक ये है कि पहले बाबा फरीद को समझे कि वो क्या है, उसके बाद आगे जाने की बात करे। तो रक़्स क्या है ये बताने जा रहा हूँ। आज सुबह से कुछ तबीयत भी अलील है, बुखार है सुबह से, मेरा गला भी कल का खराब होगा, आपको पता है जुलूस के अंदर। तो कल तो खराब नहीं था, आज सुबह किसी के कहने पर कोई खट्टी मीठी चीज़ खा ली थोड़ी सी, उसकी वजह से उसने पूरा अपना जोर पकड़ लिया गले के खराबी होने की वजह से। तो आपने मेरा साथ देना है, बस गुजारिश यही, आपके साथ के लिए मैंने ये बात को जिक्र किया, वरना मैं मुनासिब नहीं समझता। दोस्ताने मोहतरम, रक़्स क्या है। हिंदू एक आदमी था, उसके एक हिंदू की एक बेटी थी, उस बेटी की शादी नहीं हो रही थी, रिश्ता नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से लड़की जवान घर में कवारी बैठी हो तो बाप के सर को दर्द रहती है, चाहे जिस किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, मजूसी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो या मुसलमान हो, हर इंसान के लिए जवान बेटी का घर पे होना बड़े परेशानी की बात होती है। किसी ने बताया तेरे हमसाए में जो आदमी रहता है वो भगवान की बड़ी पूजा करता है। क्या बताया? वो भगवान की बड़ी पूजा करता है। उनकी जुबान में भगवान, हम तो अपने अल्लाह को अल्लाह कहते हैं। और जो हमसाए में आदमी रहता था उसका नाम बाबा फरीद गंज शकर था। कहने लगा वो हमसाए में एक भगवान को बड़ा पुजारी पूजा करने वाला आदमी रहता है, उसके पास जाओ, जाकर बताना मेरी बेटी है, इतनी उम्र हो चुकी है, जवान है, कबारी घर में बैठी है, मैं बड़ा परेशान हूँ। और वो ऐसा बाबा है कि उसके दर पर अगर ईसाई चला जाए तो खाली वापस नहीं लौटता, अगर यहूदी चला जाए तो खाली वापस नहीं लौटता, अगर हिंदू चला जाए तो खाली वापस नहीं लौटता। वो अपने भगवान के सामने दुआ कर देता है, भगवान उसका बेड़ा पार कर देता है। जब हिंदू ने ये बात सुनी, हाथ जोड़कर बाबा जी की बारगाह में आया, आकर कहने लगा बाबा जी जवान बेटी है, रिश्ता मिल जाए, दुआ कर दीजिए। बाबा जी ने कहा जा बेटा घर चले जा, इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद, कुछ मुनासिब मुद्दत के बाद तुम्हारी बेटी को रिश्ता मिल जाएगा। अब वो जब थोड़े दिन गुजरे तो बेटी का रिश्ता घर में आ गया, बेटी की शादी हो गई, बेटी की रुखसती हो गई। जब रुखसती हुई तो बेटी अपने खामन के साथ अपने ससुराल में चली गई। जब ससुराल में गई तो कुछ दिनों के बाद मियां बीवी में कोई अनबन बनी, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तनाजा हुआ, मुतनाजा हुआ, वो वापस अपने घर में आई। जब घर में आई तो अपने अब्बा को आके कहती है मेरा खामद मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, अगर अब वो मुझे खुद लेने आएगा तो मैं उसके घर में जाऊंगी, वरना अब्बा मैं तेरे घर में रहूंगी। तो मुझे बोझ महसूस ना करना, मैं मजबूर हूँ, मुझको मारता है, पीटता है। अब उस शख्स के ज़हन में फिर आया अब क्या करूं। बेटी घर में आकर बैठ गई है। ये तो पहले से बात और बढ़ गई है, पहले तो कुंवारी थी, अब शादीशुदा बेटी घर में आके बैठ गई है। फिर ज़हन में बाबा जी आए, बाबा जी के पास गया, बाबा जी कहने लगा बाबा जी मेरी बेटी घर में आ गई है, आपकी दुआ से रिश्ता मिला था, दुआ कर दे अल्लाह इस रिश्ते में मजबूती पैदा कर दे, फिर से घर बस जाए, बात वजो तलब है, फिर से घर बस जाए। बाबा जी ने कहा जाओ बेटा, कुछ मुद्दत के अंदर अल्लाह तुम्हारी दुआ को पूरा कर लेगा। जब कुछ 2-3 दिन गुजरे, अब बेटी का दोबारा घर नहीं बसा, खामद वापस लेने के लिए नहीं आया, बेटी खुद जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर
उस बाबा जी के पास जाता है, बाबा फरीद की बारगाह में आकर अर्ज करता है, बाबा जी एक दुआ कुछ दिनों पहले कही थी, खामद अभी तक वापस नहीं आया, बेटी घर में जबान का बैठी हुई है, परेशानी की बात है, दुआ कर दीजिए अल्लाह सुन ले। बाबा जी ने कहा बेटा तुम चले जाओ, अल्लाह दुआ पूरी कर देगा। फिर आया, काम ना हुआ, 2-3 दिन गुजर गए, फिर बाबा जी के पास आया, बाबा जी के पास आके फिर यही कहता है। बाबा जी ने फिर कहा बेटा सब्र करो, तुम्हारा भगवान कर्म करेगा। वो शख्स फिर चला गया। जब तीसरी बार अपने घर में आया, देर 2-3 दिन गुजरे, फिर काम नहीं बना। अब वो बेटी अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आप अब की बार जब भी बाबे के पास जाना, मुझको अपने साथ लेकर जाना, मैं अपनी चादर उतार के उसके कदमों पर रख दूंगी और कह दूंगी बाबा अपने अल्लाह से दुआ करो, जिस तरह मेरा रिश्ता हो गया उस तरह मेरा घर भी बस जाए। अब वो अब्बा अपनी बेटी को साथ लेकर बाबा फरीद की बारगाह में आता है। बेटी आकर चादर उतार के अपने सर से बाबा के कदमों पर रखने लगती है। बाबा कहते हैं बेटा ठहरो ठहरो, मैं अभी दुआ करता हूँ, अभी कर्म हो जाएगा, तुम चले जाओ, सब्र करो, अल्लाह कर्म फरमाएगा। अब जब की बात फिर बेटी जाती है, काम फिर नहीं बनता, बात फिर नहीं बनती। अगली बार फिर बाप और बेटी आकर बाबा जी की बारगाह में अर्ज करते हैं, बाबा जी हम फिर हाजिर हुए हैं, काम क्यों नहीं बन रहा? बाबा जी कहते हैं बेटी सुन लो, तुम्हारा दुल्हा जल्दी आ जाएगा। इस हालत में बाबे की आंखों से अथरू जारी हुए। वो जो याद मुस्तफा में आंसू बह बह कर चेहरे फरीद पर निशान बन चुके थे, जब आंसू गिरने की वजह से उस बेटी ने ये निशान देखे कहने लगी बाबा जिस दुल्हे की याद में तूने ये निशान बना रखे हैं, वो दुल्हा तेरी मानता क्यों नहीं है, तेरी सुनता क्यों नहीं है? इन जुमलों का सुनना था। बाबा फरीद रक्स में आ गए, बाबा फरीद रश्क में आ गए, जमीन से उछले आसमान की तरफ, फिर उछले फिर आसमान की तरफ, फिर उछले फिर आसमान की तरफ, 3 मरतबा। इधर फरीद का उछलना था, उधर कमली वाले तशरीफ ले आए। बाबा कहने लगा बेटा सुन लो, तेरा दुल्हा आए ना आए, मुझे फरीद का दुल्हा आ चुका। तो रक्स इस तरह का होना चाहिए कि कमली वाले अपने घर से चलकर यहाँ आ जाए। कहा बेटी सुन लो, तुम्हारा दुल्हा आए ना आए, मेरा दुल्हा आ चुका है। जब उसने मेरे आका की ज़ियारत की तो दोनों माँ बाप और बेटी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो फिर अगर बाबा फरीद जैसा बनना हमारे बस की बात नहीं है तो फकीरों में तो आ सकते कि नहीं आ सकते? उधर रक्स में बैठिए, रश्क में बैठिए, ज़ौक़ में बैठिए, वक़ार में बैठिए, नाराए तकबीर जवाब दे दीजिए अच्छे तरीके से, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। आंखों से आंसू जारी हो जाए तो बड़ी शान की बात है। अगर चेहरे पर आंसू अपना रास्ता ही बना ले तो बाबा फरीद के कमाल की बात है। मगर तुम लोग हाथ उठा के अगर नारे का जवाब दे दो तो ये तुम्हारी बिसात और तुम्हारी औकात की बात है। जो बस में है वो तुम कर लो, जो उनकी शान है उसके मुताबिक कर्म वो कर देंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल। अभी तो कल तुम्हारा रसूल आया है, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मोहतरम मोहम्मद अकमल नवाज नक्शबंदी तशरीफ लाएंगे और आका की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। मेरे पास सना खानाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन अपने अपने वक्त में सब अपनी हाजिरी पेश करेंगे। मैं भी अपने वक्त में रहकर अपनी गुफ्तगू आप तक पहुँचाऊँगा ताकि ना ज़्यादा वक्त हो और ना ज़्यादा आप बोझल का शिकार हों, उलझन का शिकार हों, पर वक्त महफ़िल पाक इख्तिताम कर सकें और अपने घरों को जब भी नबी का जिक्र सुने तो मुस्कुराते हुए चेहरे से सुने, तबस्सुम अमेज़ निगाहों से सुने, सारी थकावटें दूर कर दिया करो। ये वो तुम्हारे ईमान की अलामत है कि जिसकी खैरात हमने सिद्दीक़ अकबर के कदमों से हासिल की, जिसकी खैरात हमने फारूक आज़म के कदमों से हासिल की है। चेहरे को तबस्सुम अमेज़ बनाओ, चेहरे पर मुस्कान लाओ। बस ये इस वजह आ सकती है कि आप बोलने वाले की गुफ्तगू को तवज्जो से सुने। इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे जो हो रहा है होने दे, समझ ले कि न जाने इस बार हम पर कर्म हो जाए। बात तवज्जो से सुने, गहराई में जाने की कोशिश करें, अपने इल्मी मयार को बुलंद करें ताकि लोगों को पता चल सके कि अहले सुन्नत वो मसलक है, ना सिर्फ इनके उलमा का इल्म बुलंद है बल्कि इनके अवाम का भी इल्म बुलंद है। तो ऐसी इल्मी मजालिस से इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए। मोहतरम मोहम्मद अकमल नवाज नक्शबंदी साहब तशरीफ लाएंगे और अपनी हाजिरी पेश करेंगे।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम के करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। यूं तो नाने भी है और नवासे भी है, यूं तो नाने भी है और नवासे भी है, यूं तो नाने भी है और नवासे भी है। इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है। कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली 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 फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, मुस्तफा के घराने की क्या बात है, मुस्तफा के घराने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सर
एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। तक के बोले नकीरे हाकिम मुझे, तक के बोले नकीरे हाकिम मुझे, तक के बोले नकीरे हाकिम मुझे, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे, मुस्तफ़ा के दीवाने की क्या बात है, एक घर जो मिले शहर सरकार में, तो फिर ऐसे ठिकाने की क्या बात है। तुम लोग तो बोले नहीं, लेकिन आप पूछते हैं इमाम शाफी से, तो अगर मदीने में घर मिल जाए तो ऐसा ठिकाना कैसा होता है। इमाम शाफी ने 40 साल मदीने में गुजारे। कितने साल? याद कर लो, याद कर लो। किस इमाम ने? इमाम शाफी ने, जिनके मुकल्लिदीन अहले मिस्र, बगदाद वाले, शाम वाले, ये सारे के सारे ममालिक इमाम शाफी के मुकल्लिद हैं। आपसे पूछते हैं अगर मदीने में ठिकाना मिल जाए तो उसकी कदर किस तरह करते हैं। इमाम शाफी कभी मदीने में जूती पहन के नहीं चले, जूती नहीं पहनी। 40 साल मदीने के अंदर गुजारे, कभी जूती नहीं पहनी। पूछा क्यों? कहने लगे मुझे डर लगता है जहाँ पे मेरा महबूब चलता फिरता रहा है, ऐसा ना हो के कदम के ऊपर मेरी जूती आ जाए। लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते। इमाम शाफी का मसलक देखो, इमाम शाफी का नजरिया देखो। ये वो लोग हैं जो दुनिया के लिए उनके पेशवा हैं, जो दुनिया के लिए उनके इमाम हैं। अब इनका अकीदा ये है कि जिस जगह पर नबी मुकर्रम का कदम लग जाए उस पर इमाम शाफी की जूती नहीं आ सकती। इमाम शाफी ने 40 वर्ष मदीने में गुजारे, कभी सवारी पर सवार नहीं हुए। लोगों ने पूछा इमाम शाफी सवारी पर सवार क्यों नहीं होते? एक हदीस लेने के लिए मदीने की एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हो, पैदल जाते हो, पाँव में चल चल कर छाले पड़ जाते हैं, सवारी पर क्यों नहीं बैठते? इमाम शाफी ने कहा था अरे कहीं ऐसा ना हो मदीने में मेरे नबी के सहाबी मदफून हैं, अगर इमाम शाफी सवारी पर बैठ गया तो उनसे ऊंचा हो जाएगा। इमाम शाफी ने कभी मदीने के अंदर अपना पेशाब नहीं किया था, इत्माम हुज्जत नहीं की थी। जब भी पेशाब आता मदीने की सरहदों से बाहर निकल जाते। लोग पूछते इमाम शाफी एक इत्माम हुज्जत करने के लिए, वुजू करने के लिए, इस्तिंजा करने के लिए मदीने से बाहर क्यों जाते हो? इमाम शाफी ने कहा लोगों सुन लो, मैं ये नहीं चाहता कि जिस जर्दे ने मुस्तफा के कदम के बोसे लिखे उस पर मेरी इत्माम हुज्जत आ जाए। की शान तो ये तू मैं ओ जल्ला वल्ला की जाने मदीना की है।
मदीना इते अहले नजर नूं वेखो। इमाम अहमद बिन हंबल की गल करिए तो गल होर लंबी हो जानी, जिवें अपने इमाम राम नुमान बिन साबित इमाम अबू हनीफा की गल करना तो गल होर लंबी हो जानी। मैं बिला तखीर गुजारिश करना, शायरे अहले सुन्नत बड़ी प्यारी आका दी सनाखानी विच अशार लिखण वाले बड़े सोहने शायरे अहले सुन्नत जनाब मोहतरम मुहम्मद बाबा जी शम्स साहिब तशरीफ लियाउणगे ते आका दी बारगाह दे विच अपनी मखसूस अंदाज, मखसूस अशार, मखसूस आवाज़ ते मखसूस गदाजो साज दे नाल अपनी हाजिरी पेश फरमाउणगे जनाब बाबा जी मुहम्मद शम्स साहिब। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह। हकीकत ये मुसल्लम है कि ज़माना हसीन है, अल्लाह का प्यारा यूसुफ भी माना हसीन है। लेकिन कसम खुदा की इतना नहीं शम्स जितना मेरे हुसैन का नाना हसीन है। लेकिन कसम खुदा दी इतना नहीं शम्स जितना मेरे हुसैन का नाना हसीन है। मान हसीना दे टुट गए ने मेरे आका जो आ गए। मान हसीना दे टुट गए ने मेरे आका जो आ गए। लुटते सन खुद लुट गए ने मेरे आका जो आ गए। लुटते सन खुद लुट गए ने मेरे आका जो आ गए। खिड़ियाँ ने हंस हंस के कलियाँ, खिड़ियाँ ने हंस हंस के कलियाँ महक दिया ने सारियां गलियां। महक दिया ने सारियां गलियां। सुके भी गुलशन फुट गए ने मेरे आका जो आ गए। सुके भी गुलशन फुट गए ने मेरे आका जो आ गए। मान हसीना दे टुट गए ने मेरे आका जो आ गए। आउंदे आई सिर सजदे रखिया, आउंदे आई सिर सजदे रखिया। वल सोने तौहीद दा दसिया, वल सोने तौहीद दा दसिया। तै काबे चों बुत गए ने मेरे आका जो आ गए। दै काबे चों बुत गए ने मेरे आका जो आ गए। अल्लाहु अकबर। या रसूल मरहबा।
हसीना दे टुट गए ने मेरे आका जो आ गए। यार नू वेख के रब फरमावे, यार नू वेख के रब फरमावे, है कोई सोना सामने आवे, है कोई सोना सामने आवे। चन्न तारे सब लुक गए ने मेरे आका जो आ गए। चन्न तारे सब लुक गए ने मेरे आका जो आ गए। मान हसीना दे टुट गए ने मेरे आका जो आ गए। रब ने दितियां शाना वडियां, रब ने दितियां शाना वडियां, लोकी तक दे चुक चुक अडियां, लोकी तक दे चुक चुक अडियां। राही भी जान दे रुक गए ने मेरे आका जो आ गए। राही भी जान दे रुक गए ने मेरे आका जो आ गए। जुल्फा चुकियां ने जद सोने, जुल्फा चुकियां ने जद सोने, मोल सब दे दिल मन मोने, मोल सब दे सिर मन, मोल सब दे दिल मन मोने। सिर कदमां विच सुट गए ने मेरे आका जो आ गए। सिर कदमां विच मरहबा 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 सिर कदमां विच सुट गए ने मेरे आका जो आ गए। की तेरे ने हाल हलीमा, की तेरे ने हाल हलीमा, दस दी चुम के लाल हलीमा, दस दी चुम के लाल हलीमा। दुख सारे हुण मुक गए ने मेरे आका जो आ गए। दुख सारे हुण मुक गए ने मेरे आका जो आ गए। मान हसीना दे टुट गए ने मेरे आका जो आ गए। थां थां झंडियां दे लश्कारे, थां थां झंडियां दे लश्कारे, सड़दे वेख के मुनकर सारे, सड़दे वेख के मुनकर सारे। थां थां झंडियां दे लश्कारे, थां थां झंडियां दे लश्कारे, सड़दे वेख के मुनकर सारे। शम्मस अंदरों मुक गए ने मेरे आका जो आ गए। शम्मस अंदरों मुक गए ने मेरे आका जो आ गए। मान हसीना दे टुट गए ने मेरे आका जो आ गए। माशाल्लाह, क्या कहने, क्या बात है। सलामत रहिए अल्लाह उम्र में, इल्म में, अमल में, इज़्ज़त में बरकत रहमत मुसादे अता फरमाए। दोस्तों, ये अपने ही गाँव के मुकीम रहायशी सुल्तानिया टाउन हफ्ते बाजार वाली कॉलोनी करीम टाउन में
नईम टाउन में, क्रीम टाउन इधर है, नईम टाउन में इनकी रहायशगाह है, तो वहाँ पर ये रहते हैं। और बड़ा अच्छा आपने कलाम तो सुन ही लिया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए। मौला करीम हम सबको ऐसे हजरात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे हजरात तो हमारे जज्बात की, हमारे तखय्युलात और ख्यालात की नुमाइंदगी करने वाले होते हैं। जो बातें हम गुफ्तगू में समझाते हैं या अशार में समझा देते हैं। और शायर जब भी कोई शेर लिखता है समुंदर को एक कतरे में बंद करके रख देता है। ये उसकी महारत होती है, ये उसकी पहचान होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको हर बात को समझने वाला बनाए। तशरीफ लाते हैं मोहतरम मोहम्मद शान हमीद अत्तारी साहब। इससे बैठे ने तुसी ते कदी कदी ज़ियारत होनी, इतने ऊपर आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद शान हमीद अत्तारी साहब तशरीफ लाएंगे और आका की बारगाह में हदिया नात पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया आया। चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया। खुशियों का पैगाम लाया लाया, आका का मिलाद आया। खुशियों का पैगाम लाया लाया, आका का मिलाद आया। शम्सो कमर और तारे क्यों ना हो खुश आज सारे सारे। शम्सो कमर और तारे क्यों ना हो खुश आज सारे। ये नूर उनसे ही पाया पाया, आका का मिलाद आया। ये नूर उनसे ही पाया पाया, आका का मिलाद आया। अल्लाह 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 अल्लाह। खुशियाँ मनाते हैं वही, धूमें मचाते हैं वही, हैं वही। खुशियाँ मनाते हैं वही, धूमें मचाते हैं वही। जिन पे हुआ उनका साया साया, आका का मिलाद आया। जिन पे हुआ उनका साया साया, आका का मिलाद आया। जो आज महफिल में आए, मन की मुरादें वो पाए पाए। जो आज महफिल में आए, मन की मुरादें वो पाए। सब पे करम हो खुदाया खुदाया, आका का मिलाद आया। सब पे करम हो खुदाया खुदाया, आका का मिलाद आया। गौसुल वरा और दाता ने मेरे रज़ा और ख्वाजा ने गौसुल वरा और दाता ने मेरे रज़ा और ख्वाजा ने। सबने ही दिन ये मनाया मनाया, आका का मिलाद आया।
सबने ही ये दिन मनाया मनाया, आका का मिलाद आया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा ये तलवा आपकी नालैन का। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा ये तलवा आपकी नालैन का। आपके कदमों की गर्मी कल्ब पर महसूस की, आपके कदमों की नरमी कल्ब पर महसूस की। जब भी मैंने नक्श देखा आपकी नालैन का, जब भी मैंने नक्श देखा आपकी नालैन का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। फिर ताज क्यों ना भीख मांगे आपकी नालैन की, ताज क्यों ना भीख मांगे आपकी नालैन की। ताज क्यों ना भीख मांगे आपकी नालैन की, ताज क्यों ना भीख मांगे आपकी नालैन की। ताजवर खाते हैं सदका आपकी नालैन का, ताजवर खाते हैं सदका आपकी नालैन का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। रोज़े महशर सर पे सूरज जब सवाने से पर हो, रोज़े महशर सर पे सूरज जब सवाने से पर हो। एक नेज़े पर हो साया आपकी नालैन का, एक नेज़े पर हो साया आपकी नालैन का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये जरा हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। बड़े चुप करके बह जाते हो, केड़ी सोचा सो जेड़ा आ वाला हिस्सा है आ वाला, जेड़े मेरे थोड़े जिहे मेरे तो घट उम्र के लोग बैठे तुसीं नहीं सुभान अल्लाह दे, गज वज के आखो सुभान अल्लाह। पता नहीं केड़ी सोच च पे होए हो, जिवें वकील ने सवेरे वकालत दा केस लड़ना ते जरा किवें करनी जज के परेशान क्यों। जरा गज वज के आखो सुभान अल्लाह, जरा खुल के आखो सुभान अल्लाह। लग पता जावे एवें आखो सुभान अल्लाह। जरा एक बारी फेर कह दो सुभान अल्लाह। अच्छे मुकर्रर गज वज के आखो यार सुभान अल्लाह। सिर्फ पढ़ना सनाखाना का काम ही नहीं होंदा, सनाखान तुसी भी सारे हो। फर्क बस ये कि तुहानू शौक किसी होर काम दा, तुसी महारत किसी होर काम च रखदे हो ते सारे सनाखाने च महारत रखदे। ते करीम नू सुर ते साज नहीं चाहिदा, करीम नू एक सोहना जिहा प्यारा जिहा ते खलूस भरिया दिल ते ओदी आवाज चाहिदी ते करम अपने आप ही हो जाना। जरा गज बज के आखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा लफज है ना, ये मुसलमाना दी अहले ईमान दी पहचान है कि जेड़ा साडा महबूद है वो पाक है। ते जदों मुसलमान इनू कहन लग्या शर्माउंदा है ते बड़ा दुख जिहा हुंदा है। जरा गज बज के आखो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सलामत रहो। तशरीफ लियाउंदे ने मोहतरम मोहम्मद मकसूद अहमद मनशा अमीनी साहब ते आका दी बारगाह च अपनी हाज़री पेश करते ने। ते मैं अज दे मेहमानाने खसूसी लाला मोहम्मद रफ़ी बाजवा साहिब तशरीफ फरमान है या नहीं, उन्होंने नाम लिखा हुआ फ्लैक्स पे। और दूसरे मेहमान ने खसूसी जनाब चौधरी सईद औलख साहिब, वो खुद तशरीफ नहीं लिया सके थे, उन्होंने नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने साहबजादे मोहतरम भाई मुहम्मद हारिस सईद औलख साहब अज इस महफिल पाक तशरीक ने। तमाम असी इंतजामी महफिल दे वल्लों बानिया ने
खुशामदीद आखते हैं तो अल्लाह पाक इन्हां दा आना अपनी बारगाह च मंजूर मकबूल फरमाए। मोहतरम मुहम्मद मकसूद अहमद मंशा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। अपनियां प्यारियां प्यारी ज़बानां दे नाल मिठे मिठे आका दे उत्ते सोहना सोहना दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बलगल उला बेकमालिही बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही। हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जदों बंदा खुदा नूं याद करदा जदों बंदा खुदा नूं याद करदा फिर अल्लाह ओदे वल ध्यान करदा। बंदा फर्श ते बैठ के याद करदा रब अर्श ते शान बयान करदा। बंदा एक बारी आखदा या अल्लाह। आखदा या अल्लाह रब कई बारी कह के आसान करदा। फानी होर की बंदे नूं चाहीदा है जेदा जिक्र रब रहमान करदा। जेदा जिक्र रब रहमान करदा। ते रब पाक मनज़ाहे सूरतां तो रब पाक मनज़ाहे सूरतां तो ना खुदा दा मुंह ना खुदा दे लब। रब करे कलाम कुरान अंदर यारो कोई वखावे खुदा दे लब। ते रब भेज के वही हजूर उत्ते रब भेज के वही हजूर उत्ते कवे मेरे प्यारे हला दे लब। रब उदों दीवानिया बोलदा है जदों हिलदे ने मुस्तफा दे लब।
जदों हिलदे ने मुस्तफा दी लब। इस वास्ते की कहने साडा नबी सोना दरिया रहमतां दा, साडा नबी सोना दरिया रहमतां दा, पत्थर खा के सीने नाल लाउण वाला। कूड़ा सुट दी माई बीमार हो गई, घर जाके खबर ले आउण वाला। खेडे ताई हली मां दे विच वेड़े, खेडे ताई हली मां दे विच वेड़े, सोना अरशां उत्ते फेरे पाउण वाला। फानी जदों भी पानी दी लोड़ पैंदी, पंजा उंगलां दी चश्मे चलाउण वाला। पंजा उंगलां दी चश्मे चलाउण वाला। ते खड़ी खड़ी कड़ी कड़ी की कड़ी वल वेख नाए, दो कड़ियां हजूर दे ना कर दे। तेरी जिंदगी दा बटन हथ ओ दे, पावे तां कर दे, पावे तां कर दे। तैनू वास्ता अली दे बच्चे दा, तैनू वास्ता अली दे बच्चे दा, इस महफिल ते रहमत दी छाक कर दे। रब आखे बख्शा दा उम्मत सारी, कमली वाले निकी गई हाँ कर दे। कमली वाले निकी जई हाँ कर दे। ते कमली वाले करम दा है वेला, कर दे कर्म यतीमां दा वास्ताई। तेरे नाम नू लगदियां दो मीमा, शाना वालियां मीमा दा वास्ताई। ते लाल अली दे लाडले दो, लाल अली दे लाडले दो, ओना दोवां करीमां दा वास्ताई। अज सब दियां झोलियां भर मेरे आका, तैनू अम्मा हलीमा दा वास्ताई। तैनू अम्मा हलीमा दा वास्ताई। ते नाता पढ़दे सदा रहिए पढ़दे, नाता पढ़दे सदा रहिए पढ़दे। नाता पढ़िया दिल नू सरूर आवे, ऐबा नाल हुंदा यारो दिल काला। नाता पढ़िए ते दिल विच नूर आवे। जेड़े नहीं पढ़दे रब तौफीक देवे, पढ़ सकदे नहीं सुनन जरूर आवे। कुछ फानी को नाता किती मिलदा, नाता पढ़िए ते मिलन हजूर आवे। नाता पढ़िए ते मिलन हजूर आवे। ते सोने नबी दी पढ़नी है नात, सोने सोने नबी दी पढ़नी है नात सोनी। मेरे मौला मेरी पाक जुबान कर दे, इन्ना लफ्ज़ां विच तसीर पा दे। सुन के महफल दा ताज़ा ईमान कर दे। जैनू सुन के नबी सनदाद देंदे, जैनू सुन के नबी सनदाद देंदे, मेरा इश्क वांग हसान कर दे। फानी सदा रहिए सरकार दे
मौला इंज मदीने ते ध्यान कर दे मौला इंज मदीने चे ध्यान कर दे मौला इंज मदीने चे ध्यान कर दे नारा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब मोहम्मद मकसूद अहमद मनशा अमीनी साहब जो अपने मखसूस अंदाज में अपनी हाज़री पेश फरमा रहे सन। अल्लाह पाक इन्हां दे ज़ौक़ ते शौक़ विच मज़ीद बरकत रहमत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी 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 आमदे मुस्तफ़ा आमदे मुस्तफ़ा चेहराए वद्दुहा। रब कादिर ने इश्क़ हबीब दे विच कुदरत अपनी आप विखा दिती। अर्श यार दी खातिर तखलीक कीती, अर्श यार दे नाम है ला दिती। नूर अहमद नु पहलों तखलीक कीता, अर्श इस दे नाल चमका दिती। साबिर अपनी सूरत विच यार गल के रब ने अपनी पहचान करा दी। दोस्तानी मोहतरम मेरी आखिरी हाजिरी इस बार भाई रेहान साहब महफिल पाक नु के लेके जान नमाज जनाजा जनाज़गाह विच पहुंच गया, मैं जाके पढ़ना है। खतीब साहब भी साडे तशरीफ फरमा थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह स्टेज पे पहुंचणगे। दो सना खान मेरे कोल मेरी थोड़ी जी गुफ्तगू सुन लियो। बलगल उला बेकमालिही बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जदों बंदा खुदा नूं याद करदा, जदों बंदा खुदा नूं याद करदा फिर अल्लाह ओदे वल ध्यान करदा। बंदा फर्श ते बैठ के याद करदा, रब अर्श ते शान बयान करदा। बंदा एक बारी आखदा या अल्लाह, आखदा या अल्लाह, रब कई बारी कह के आसान करदा। फानी होर की बंदे नू चाहीदा है जेदा जिक्र रब रहमान करदा। जेदा जिक्र रब रहमान करदा। ते रब पाक मनज़ाहे सूरतां तो, रब पाक मनज़ाहे सूरतां तो। ना खुदा दा मुंह ना खुदा दे लब, रब करे कलाम कुरान अंदर यारो कोई वखावे खुदा दे लब। ते रब भेज के वही हजूर उत्ते रब भेज के वही हजूर उत्ते कवे मेरे प्यारे हला दे लब। रब उदों दीवानिया बोलदा है जदों हिलदे ने मुस्तफा दे लब। जदों हिलदे ने
मुस्तफा दी लब इस वास्ते ठीक है साडा नबी सोना दरिया रहमतां दा साडा नबी सोना दरिया रहमतां दा पत्थर खा के सीने नाल लाउण वाला कूड़ा सुट दी माई बीमार हो गई घर जाके खबर ले आउण वाला खेडे ताई हली मां दे विच वेड़े खेडे ताई हली मां दे विच वेड़े सोना अरशां उत्ते फेरे पाउण वाला फानी जदों भी पानी दी लोड़ पैंदी पंजा उंगलां दी चश्मे चलाउण वाला पंजा उंगलां दी चश्मे चलाउण वाला ते खड़ी खड़ी कड़ी कड़ी की कड़ी वल वेख नाई दो कड़ियां हजूर दे ना कर दे तेरी जिंदगी दा बटन हथ ओ दे पावे तां कर दे पावे तां कर दे तेनू वास्ता अली दे बच्चे आंदा रब आखे बख्शा दा उम्मत सारी कमली वाले निकी गई हाँ कर दे कमली वाले निकी गई हाँ कर दे ते कमली वाले करम दा है वेला कर दे कर्म यतीमां दा वास्ताई तेरे नाम नू लगदियां दो मीमा शाना वालियां मीमा दवासताई ते लाल अली दे लाडले दो लाल अली दे लाडले दो सब दिया झोलियां भर मेरे आका तेनू अम्मा हलीमा दवा सताई तेनू अम्मा हलीमा दवा सताई ते नाता पढ़दे सदा रहिए पढ़दे नाता पढ़दे सदा रहिए पढ़दे नाता पढ़िया दिल नू सरूर आवे ऐबा नाल हुंदा यारो दिल काला नाता पढ़िए ते दिल विच नूर आवे जेड़े नहीं पढ़दे रब तौफीक देवे पढ़ सकदे नहीं सुनन जरूर आवे कुछ फानी को नाता नाता पढ़िए ते मिलन हजूर आवे नाता पढ़िए ते मिलन हजूर आवे ते सोने नबी दी पढ़नी है नात सोने सोने नबी दी पढ़नी है नात सोनी मेरे मौला मेरी पाक जुबान कर दे इन्ना लफ्ज़ां विच तसीर पा दे सुन के महफल दा ताज़ा ईमान कर दे जैनू सुन के नबी सनदाद देंदे जैनू सुन के नबी सनदाद देंदे मेरा इश्क वांग हसान कर दे फानी सदा रहिए सरकार दे गीत गांदे
मौला इंज मदीने च ध्यान कर दे मौला इंज मदीने च ध्यान कर दे मौला इंज मदीने च ध्यान कर दे नारा हैदरी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब मोहम्मद मकसूद अहमद मनशा अमीनी साहब जो अपने मखसूस अंदाज में अपनी हाज़री पेश फरमा रहे सन। अल्लाह पाक इन्हां दे ज़ौक़ ते शौक़ विच मज़ीद बरकत रहमत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी 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 आमदे मुस्तफ़ा आमदे मुस्तफ़ा चेहराए वद्दुहा। रब्बे कादिर ने इश्क़े हबीब दे विच कुदरत अपनी आप विखा दिती। अर्श यार दी खातिर तखलीक कीती अर्श यार दे नाम है ला दिती। नूर अहमद नु पहलों तखलीक कीता अर्श इस दे नाल चमका दिती। साबिर अपनी सूरत विच यार गल के रब ने अपनी पहचान करा दी। दोस्तानी मोहतरम मेरी आखिरी हाजिरी इस बार भाई रेहान साहब महफिल पाक नु के लेके जान नमाज जनाजा जनाज़गाह विच पहुंच गया मैं जाके पढ़ना है। खतीब साहब भी साडे तशरीफ फरमा थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह स्टेज पे पहुंचणगे। दो सना खान मेरे कोल मेरी थोड़ी जी गुफ्तगू सुन लियो। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने भी मेरे दोस्त भाई पंडाल तो बाहर खड़े ने महफिल पाक विच बैठन वास्ते तशरीफ लाए ने अपने घर तो गुजारिश है कि दवा दव पंडाल विच आओ ताकि महफिल पाक का बाकायदा जिहड़ा सिलसिला है वो शुरू किया जाए तो महफिल पाक नूं अपने इख्तिताम तक ले जाइए। जिहड़े दोस्त ना खान मेरे कोल है ने उन्होंने दावत दईए उन्हों दी नाते पाक सुनिए तो फिर इंशाअल्लाह साहिब खिताब शख्सियत नूं दावत खिताब जल्दी नाल जिहड़े मेरे दोस्त इधर उधर खड़े ने उन्होंने गुजारिश है कि जल्दी नाल पंडाल विच तशरीफ ले आओ ते ताकि महफिल पाक का अगों असी जिहड़ा तरीकाकार है वो असी अपना चलाइए अगे। तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि जल्दी नाल आ जाओ।